ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, आप सबको पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज आपको पुरुषोत्तम मास में से 21वें अध्याय की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्तजनों, 20वें अध्याय में हमने सुना कि जो सुदेव शर्मा जी हैं, वे भगवान से यानी वाल्मीकि भगवान से पूछते हैं कि हम व्रत के सारे नियमों को भूल गए हैं, हमें वो नियम बताइए। उनको नियम बताते हुए श्री वाल्मीकि जी 21वें अध्याय में कहते हैं कि हे राजा, जब हम मूर्ति की स्थापना कर लेते हैं, उसका अच्छी प्रकार से हमें देखना चाहिए, कहीं से कुछ टूटी फूटी तो नहीं है, और अच्छी प्रकार से उस मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। यदि प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी तो वह प्रतिमा केवल धातुवत ही मानी जाएगी, जिसका तात्पर्य ये होगा कि उसमें देवता का अंश विद्यमान नहीं है। पवित्र दाहिने हाथ से भक्ति पूर्वक प्रतिमा के दोनों कपोलों का स्पर्श करके उसमें हरि भगवान का स्मरण करते हुए अनिवार्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा की जाए। प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान करने के कारण उसमें फिर भगवान का निवास हो जाता है, वह फिर धातु की न होकर के भगवान हो जाती है। और अगर ऐसा न करें तो उसमें देवताओं का निवास नहीं माना जाता। हे ब्राह्मण देवता, अन्य देवताओं की प्रतिमाओं में भी देवत्व सिद्धि के निमित्त अनिवार्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम के बीज मंत्र तैदिष्णो परम पद सदा, इस मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मंत्र मर्मज्ञ इसी विधि प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ रखकर अहर्निश मंत्रों द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हों, गतिशील हों। इस प्रतिमा में पूजन के निमित्त देवत्व स्थापित हों। स्वाहा इस विधि यजुर मंत्र को कहते हुए मूल मंत्रों द्वारा, अंग मंत्रों द्वारा, वैदिक मंत्रों द्वारा सदैव प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। उत्तम रूप से चतुर्थम नाम मंत्रों द्वारा स्वाहा पद अंत में संलग्न कर तब देवों का स्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की जाए। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। यानी कि वाल्मीकि जी ये समझा रहे हैं कि जब कोई भी मूर्ति को हम घर में लाते हैं या मंदिर में लाते हैं तो वो पहले तो धातु की होती है, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, हीरे की हो, पत्थर की हो, मिट्टी की हो, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तभी वह भगवान का स्वरूप मानी जाती है। फिर उसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। पुनः श्री वत्स चिन्हांकित वक्षस्थल वाले शांत नील कमल छविधारी त्रिचक्र परम मनोहर श्री राधिका जी सहित भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। संकल्प पूर्वक देश काल को संबोधित करके पवित्र होकर मौन धारण कर नियम में स्थित होकर 16 प्रकार से भगवान पुंडरीकाक्ष की पूजा करनी चाहिए।
क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास का व्रत है तो इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने का विशेष महत्व है। और हे सर्वेश्वर, हे देवेश्वर, हे पुरुषोत्तम, हे श्री कृष्ण, श्री राधिका जी सहित मेरे द्वारा अर्पित पूजा को आप स्वीकार करें। हे प्रभु पुरुषोत्तम, आपको श्री राधिका जी सहित मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। इस निवेदन द्वारा भगवान का आह्वान करना चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, हे पुरुषोत्तम, नाना दिव्य रत्न जटित तथा कांचन रचित इस आसन को कृपा करके ग्रहण करें। इस निवेदन द्वारा आसन समर्पित करें। गंगादिक तीर्थों द्वारा लाया हुआ भक्ति पूर्वक जल को समर्पित करें। जल से पाद्य के निमित्त स्वीकार करें। यह कहकर पाद्य अर्पित करें। हे हरे, हे कृष्ण, गोपियों को आनंदित करने के निमित्त आप गोपेश्वर नंद महाराज के यहाँ अवतरित हुए। आप राधिका जी सहित मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। इस निवेदन द्वारा अर्घ्य अर्पित किया जाए। हे ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष, समस्त इंद्रियों के स्वामी, हे पुराण पुरुषोत्तम, शुद्ध रूप से लाया गया स्वर्ण कलश स्थित गंगा जल आपके आचमन के लिए निमित्त है। इस निवेदन द्वारा आचमन समर्पित करें। हे कृष्ण, हे हरे मुरारे, मेरे द्वारे लाए गए पंचामृत से श्री राधिका जी सहित हे जगतपति, मुझे आपके पूजन द्वारा कार्य सिद्धि प्राप्त हो। हे आनंद कंद राधेम, दुग्ध दधि गौघृत शहद तथा चीनी इन उपादानों को स्वीकार करें। इस निवेदन द्वारा पंचामृत स्नान समर्पित करें। हे कृष्ण, हे माधव, हे योगेश्वर, गोवर्धनधारी यज्ञ स्वामी गोविंद भगवान, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम कृष्ण, गंगा जल तुल्य सरिता तीर्थ का मेरे द्वारा अर्पित यह जल है। हे नंद जी को आनंदित करने वाले, कृपया इसे स्वीकार करें। इस निवेदन द्वारा स्नान पुनः समर्पित करें। हे देवेश्वर, समस्त कार्यों की सिद्धि के निमित्त मैंने श्रद्धा भक्ति सहित यह 2 पीताम्बर आपको समर्पित किए हैं। हे देवोत्तम, कृपया स्वीकार करें। इस निवेदन द्वारा वस्त्र समर्पित कराएं। वस्त्र धारण कराने के पश्चात आचमन कराएं। हे वासुदेव, हे दामोदर, आपको प्रणाम है। कृपया इस भवसागर से मेरा उद्धार करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरी वस्त्र सहित यज्ञोपवीत ग्रहण कराएं। यह कहकर यज्ञोपवीत समर्पित करें तथा आचमन कराएं। हे देवोत्तम, पूर्ण सुवासित श्रीखंड चंदन विलेपन आपके निमित्त है, इसे स्वीकार करें। इस विधि से चंदन अर्पित करें। हे देवोत्तम केशव, हे पुरुषोत्तम, केसर रचित शोभायमान अक्षतों को मैंने भक्ति पूर्वक समर्पित किया है। हे पुरुषोत्तम, कृपया इसको स्वीकार करें। इस प्रकार अक्षत समर्पित करें। हे पुरुषोत्तम, मैंने भक्ति पूर्वक मालती पुष्पादि सुगंधित पुष्प आपको पूजन के निमित्त लाया हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस निवेदन सहित पुष्प अर्पित करें। पुनः अंगों का पूजन करें। हे यशोदा जी के नंदन, हे नंद जी के पुत्र, हे सुकेत्री, दैत्य के संहारक, वसुधरा का भार उतारने वाले, श्री हरि अनंत श्री विष्णु रूपा, हे प्रद्युम्न अनिरुद्ध श्रीकंठ, सकल राक्षसों का नाश करने वाले वाचस्पति, केशव तथा सर्वात्मा पुरुषोत्तम, इन नामों द्वारा पद, गुल्फ, जानु, जंघन, कटी, मेरु, नाभि, हृदय, कंड, भुजा तथा मुख, नेत्र, शीश तथा सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर चर्तुकांत नामों का उच्चारण करके विश्वरूप जगतपति भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस द्वारा निर्मित गंध युक्त उत्तम सुगंधित यह गंध समस्त देव गणों के ग्रहण योग्य है। यह धूप स्वीकार करें। इस निवेदन सहित धूप अर्पित करें। हे प्रभु, आप समस्त देवगणों के ज्योति पुंज रूप हैं, सर्वोत्तम तेज रूप हैं।
हे परम धाम आत्म ज्योति रूप यह दीप स्वीकार करें। इस निवेदन सहित दीप अर्पित करें। हे प्रभु नैवेद्य स्वीकार करें। मुझे अक्षम अचल श्रद्धा भक्ति प्रदान करें। मनोवांछित वरदान दें। परलोक में उत्तम गति प्रदान करें। यह कहकर नैवेद्य समर्पित करें। मध्य में जल अर्पित करें तथा अंत में आचमन कराएं। हे ऋषि के तीनों लोकों की व्याधियां हरने वाले मैं उत्तम स्वर्ण कलश में गंगा जल लाया हूँ या लाई हूँ। आप इससे आचमन करें। इस निवेदन सहित आचमन कराएं। हे देवाधिदेव मैंने यह फल आपके निमित्त प्रस्तुत किया है। कृपया मुझे जन्म जन्मांतर तक उत्तम फलों की प्राप्ति कराते रहें। यह कहकर के बिल्व फल बेल श्रीफल अर्पित करें। हे प्रभु हे परमात्मन कृपया कपूर केसर से सुवासित इस सुगंधित पुष्पों को स्वीकार करें। हाथों से शुद्धि के निमित्त उपटन स्वीकार करें। यह कहकर चंदन इत्यादि लगाएं। हे प्रभु पुंगी फल यानी सुपारी तथा सुपारी से युक्त उत्तम श्रद्धा भक्ति सहित किए गए इस तांबूल यानी पान को स्वीकार करें। ब्रह्मा जी के उदर में स्थित अग्नि के बीज अपार पुण्य को देने वाले इस स्वर्ण को स्वीकार करें तथा मुझे शांति प्रदान करें। इस निवेदन द्वारा दक्षिणा अर्पित करें। शरदकालीन श्याम वर्ण कमल के समान सुंदर त्रिवक्त्र आकृति वाले हे पुरुषोत्तम हे हरि राधिका जी सहित मैं आपकी आरती कर रहा हूँ या रही हूँ। इस निवेदन सहित निराजन अर्पित करें। हे माधव मुकुंद मुरलीधर माहिमान माहिमान मेरी रक्षा करें। हे प्रभु त्राहिमाम मेरी रक्षा करें। भक्तवत्सल मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो। यह कहकर प्रदक्षिणा करें। हे यज्ञेश्वर यज्ञ अधिपति यज्ञों के कार्य कारण गोविंद हरि आपको प्रणाम है। इस निवेदन सहित मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। हे विश्वंभर विश्वाधार विश्वरूप माधव गोविंद आपको बारंबार प्रणाम है। इस निवेदन सहित प्रणाम अर्पित करें। पुंडरीकाक्ष भगवान पुरुषोत्तम से समाधान के लिए मंत्रहीनम क्रियाहीनम तथापि ताम शरणम नाम मंत्र से प्रतिदिन तिल आहुति सहित हवन करें। संपूर्ण पुरुषोत्तम मास पर्यंत शुद्ध घृत का दीप फल सिद्धि तथा पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्ति के निमित्त अर्पित करें। पुनः यस्य सिमरला का नामोक्ला तपोयज्ञ क्रिया दिशु इस मंत्र द्वारा जनार्दित भगवान को प्रणाम करके प्रमादात कुर्वताम कर्म इस मंत्र द्वारा जो अभाव शेष हो उसे पूर्ण करें। पुनः यस्य श्रीमला चौ नामोक्ला तपोयज्ञ क्रियादिषु इस मंत्र द्वारा जनार्दन भगवान को प्रणाम करके प्रमादात कुर्वताम कर्म सानंद सम यापन करें। इस विधि विधान सहित इस भूमंडल पर मानव शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आगमन पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ तुला श्याम वर्ण श्री राधिका जी सहित पुरुषोत्तम भगवान को श्रद्धा भक्ति सहित जो भक्त प्रतिदिन पूजन करेगा वह भूलोक के समस्त वैभव तथा ऐश्वर्य भोग कर भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। इति श्री बृहद नारदी पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वा पुरुषोत्तम पूजन विधिर नामैक वंशोध्यायः समाप्तः।